हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे किसी भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का पता कैसे लगाएं। तो ये हमारे पास मोटर है, तीनों वायर हैं। तो इनको हम पता करेंगे, इनका रेजिस्टेंस पता करेंगे मल्टीमीटर से भी और सीरीज बोर्ड से भी। तीनों वायरों को पता करेंगे कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग। तो दोस्तों, जब भी मोटर में कोई दिक्कत आती है, जैसे मोटर गर्म होना, स्टार्ट ना होना या ट्रिप होना, तो अक्सर उसकी वाइंडिंग में ही प्रॉब्लम होती है। अगर हमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग की सही पहचान होगी, तभी हम मोटर को सही कनेक्शन दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो कॉइल बना ली हैं, एक पतले वायर की और एक मोटे वायर की। दोनों कॉइल इसलिए बनाई हैं ताकि समझने में आसानी रहे। दोनों कॉइलों को मल्टीमीटर से चेक करेंगे और रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे। पता करेंगे कि पतले वायर में कितना रेजिस्टेंस है और मोटे वायर में कितना। तो रेजिस्टेंस यानी रुकावट प्रतिरोध। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि इमेजिन करें कि किसी पाइप में जिसमें पानी बह रहा है, अब उसकी जगह पतली पाइप लगा दी जाए, तो पानी के लिए रुकावट कौन से पाइप में रहेगी? तो पानी के लिए रुकावट पतले पाइप में रहेगी। तो उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सेम ऐसा ही रेजिस्टेंस इसमें होता है। तो बारी बारी से दोनों कॉइल को चेक करूँगा। मल्टीमीटर की प्रोब को कॉइल के दोनों सिरों पर लगाऊंगा और मल्टीमीटर को 200 ओम रेजिस्टेंस पर सेट कर लेना है ताकि एक्यूरेट वैल्यू शो कराए। मल्टीमीटर को दोनों प्रोब को मैंने कॉइल के दोनों सिरों पे लगा के देखता हूँ कि मोटे वायर में कितनी रेटिंग आएगी। तो यहाँ मोटी कॉइल में 20.1 वैल्यू आई है। सेम इसी तरीके से दूसरी यानी पतली वाली कॉइल में चेक करेंगे कि उसमें कितनी रेटिंग आती है। तो दोनों प्रोब को कॉइल पे दोनों सिरों पे लगाना है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू शो करा रहा है, कितनी आई है? ये आई है आपकी 49.2। तो इसमें रेजिस्टेंस किस में है, किस में ज़्यादा है? तो हमारा रेजिस्टेंस पतले वायर में ज़्यादा है। जिसमें कंटिन्यूटी ज़्यादा आई है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो चलिए सेम इसी तरीके से मोटर को चेक करते हैं और मल्टीमीटर को 200 ओम रेजिस्टेंस पर सेट कर देना है। तो मैंने एक प्रोब को रेड वायर पर और दूसरी प्रोब को ब्लू वायर पर लगा के देखता हूँ कि कितनी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे मैंने रेड वायर पर एक प्रोब को लगा लिया है और दूसरे प्रोब को ब्लू वायर पे। तो चलिए देखते हैं कितनी रेटिंग आती है, कितना रेजिस्टेंस आता है हमारा। तो यहाँ पे आया 164.8। हाँ, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी पे नोट कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे और मुझे ध्यान रहे। ये तीनों वायर हैं, तीनों वायर को एक एक करके चेक करेंगे। इसकी मैं वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद में बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 164। तो चलिए अब लिया है मैंने एक वाइट वायर और दूसरी प्रोब में लेता हूँ मैं रेड वायर। तो यहाँ पे कुछ रेटिंग आ रही है 98। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो आई है वो आई है 98। तो मैं इसको भी नोट कर लेता हूँ। आपको लास्ट में बताऊंगा
तो इसमें रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है और कौन सा वायर क्या किस काम का है, रनिंग है या स्टार्टिंग है या कॉमन है। तो यहाँ पे आया है 63। अभी जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में मैंने कॉइल चेक करके दिखाई थी, तो उसमें पतले वाले वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा आया था। तो यहाँ पे हमारा जो 63 आया है, तो जो हमारा 63 आया तो वो है हमारा रनिंग वायर, जो है हमारा ब्लू वायर, क्योंकि ब्लू वाला वायर जो है हमारी मोटे तार से बनती है, उसकी कॉइल मोटे तार से बनती है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमारा ब्लू वाला वायर हमारा रनिंग वायर। अब इससे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग वाली कॉइल में, जो हमारी पतले वायर से बनती है। तो हमारा स्टार्टिंग वाला वायर कौन सा है, हमारा रेड वाला वायर हमारा स्टार्टिंग है, क्योंकि इसकी जो कॉइल बनती है पतले तार से बनती है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, स्टार्टिंग और रनिंग को। जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में चेक किए थे दोनों वायर, रेड और ब्लू, तो इसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग आई थी, जो वैल्यू आई थी सबसे ज़्यादा आई थी। कितनी आई थी, 164। तो इसमें हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है, और जो बचा हुआ वायर होता है वो होता है हमारा कॉमन। तो यहाँ पे हमारा 164 जो है वो हाई रेजिस्टेंस है। इन दोनों वायरों को हम जब भी चेक करेंगे तो इसमें हाई रेजिस्टेंस आएगा, और जो हमारा बचा हुआ वायर होता है वो होता है हमारा कॉमन वायर। जो हमारा वाइट वाला वायर है वो है हमारा कॉमन, और जो हमारे दो वायर हैं, एक रेड और ब्लू, तो रेड वाला हमारा स्टार्टिंग और ब्लू वाला हमारा रनिंग। तो चलिए अब यहाँ पे हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया है, और बहुत आसानी से और इसी तरीके से हम सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों वायरों को पता लगा लिया कौन सा वायर कौन सा है। तो चलिए यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर का काम खत्म हुआ, अब हम सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं। इसमें मैं आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे बल्ब कम ग्लो करेगा, और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ बल्ब थोड़ा तेज जलेगा। अब जैसे कि मैंने एक वाइट पे लगाया है और एक लगाता हूँ मैं ब्लू पे, तो ब्लू वाला हमारा रनिंग है तो थोड़ा सा तेज जलेगा, और जहाँ हमारी रुकावट ज़्यादा है स्टार्टिंग में तो वहाँ पे थोड़ा कम जलेगा। ठीक है, अब यहीं मैं रनिंग और स्टार्टिंग को प्लस कर दूंगा तो सबसे कम जलेगा। तो अभी तो मैं वाइट पे और ब्लू पे लगा रहा हूँ, तो इस पे ज़्यादा जल रहा है और रेड वाले पे कम। अब यहीं मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, रनिंग और स्टार्टिंग को, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे हमारा वाइट वाला कॉमन वायर है, क्योंकि रेड वायर और ब्लू वायर में सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस आ रहा है, तो बचा हुआ वायर हमारा कॉमन वायर हुआ। तो इसी तरीके से आप भी सीरीज बोर्ड से और मल्टीमीटर से आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।